पाकिस्तान की कौन सी जमात जमहूरी है इस वक्त जो सियासी जमात है? ऑन द फेस ऑफ इट मुझे जमात इस्लामी के अलावा तो और कोई जमात नहीं लगती ऐसी, सिर्फ जमात इस्लामी फिलहाल, कम अज़ कम। अगर डेमोक्रेटिक रूट्स के करीब आने की अगर बात की जाए तो शायद उसके अलावा तो मुझे और कोई जमात नज़र नहीं आती जिनके अंदर ये जितने भी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर इस वक्त रगड़े हैं आप, ये जो बाकी दीगर दो जमातें हैं, बुरा हाल हो जाएगा। बुरा नहीं है, मतलब दे आर, एक मजाक होता है इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, जिसका रिजल्ट पहली गेंद कराने से पहले ही आपको पता होता है मैच किसने जीतना है। इस किस्म के तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, यानी अगर कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ साहब को प्रपोज किया है मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए, तो किसकी जुर्रत है कि उस मीटिंग में वो इस बात से आगे कह दे कि नहीं जनाब इंज नहीं होता आगे। एंड यू नो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपने डेमोक्रेसी नहीं लेकर आए, इसीलिए आपके साथ जब कोई अनडेमोक्रेटिक काम होता है ना तो यकीन कीजिए अफसोस भी नहीं होता फिर आपके साथ, और लोग बाहर भी नहीं निकलते। नहीं, क्यों? कई लोगों को देखा है कि लोग कहते हैं कि यार वो हमारे लिए तो थोड़ी किया उसने। किस बात का? मेरा आज के इस इलेक्शन प्रोसेस से सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ है वो इस बात का है कि मैं इसको अरबपतियों का एक मुकाबला समझता हूँ। आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, मैं हल्कों में जा रहा हूँ ना, तो 300 लोगों में से 60 या 70 लोग ये बताते हैं कि हम वोट नहीं देना चाहते, या हमने सोचा ही नहीं है, या हम इसे फजूल समझते हैं इस बात जी। तो ये गलत है। मुझे ये ख़तरनाक ट्रेंड नज़र आता है कि आज की जो यूथ है वो अपने आप को किस हद तक पुल आउट कर रही है सारी चीज़ से, क्योंकि वो इस प्रोसेस को ना साफ शफाफ समझती है ना इक्वल समझती है। जिस दिन आपने एक आदमी को जिसकी तनख्वाह 50,000 है उसको भी इतना अहल बना दिया ना कि वो इलेक्शन लड़ सके, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि वो और जो 5 अरब जिसकी एसेट्स की वैल्यू हो वो और ये दोनों बराबर की सतह के ऊपर ये रेस लगा सकें, फिर मैं कहूँगा कि हाँ आपने इलेक्शंस किए। अभी आप कह रहे हैं कि रेस ही वहाँ से शुरू हो रही है जिसके पास 5 अरब है, या और रेस जाहिर बात है, मतलब वो करोड़ कम से कम करोड़पति तो हो, उसके बाद इलेक्शन को लड़ने का सोच सकता है, उससे नीचे वाला कहाँ सोच सकता है। और अच्छा चलें, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर एक बंदे को नाअहल कर दिया, एक बंदे को तोशा खाना के ऊपर आपने नाअहल कर दिया, आपने हर जाली डिग्रियों के ऊपर आपने नाअहल कर दिया। आज तक इंतखाबात में ज़्यादा खर्चा करने के ऊपर किसी को नाअहल किया आपने? हालांकि हर इंतखाबात से पहले आता है कि जी इतना ये आपकी लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ये आपकी लिमिट है। उसका उन्होंने वे आउट निकाला हुआ है कि जी ये खर्चा हमने नहीं किया, ये हमारे वो जो सपोर्टर्स हैं ये उन्होंने किया, ये उसका वे आउट उन्होंने ये निकाला हुआ। बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। एयाज सादिक और अलीम खान का सबसे महंगा इलेक्शन हुआ था, अरबों रुपए में ऐसे ही आप अमेरिका में, मैंने अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर किए हैं। मैं जब ओबामा का दूसरा इलेक्शन था तो मैंने अमेरिका में वो इलेक्शंस कवर किए थे जाके। आप पोलिंग स्टेशन के बाहर जब जाते थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे यकीन करिए इतने साइज़ का एक बैनर लगा हुआ था, एक पार्टी का, एक पार्टी का लगा हुआ था, एक दूसरी पार्टी का लगा हुआ था और एक तीसरी पार्टी का भी लगा हुआ था। बस बाहर खड़े होके ना आपको लगता ही नहीं था ये पोलिंग स्टेशन। तो मैंने वहाँ पे जाके पहले लोगों से पूछा, मैंने कहा पाइन पोलिंग, इंग्लिश में मैंने बात की, मैंने पंजाबी में तो नहीं कहा, मैं कहा पाइन पोलिंग ऐसे ही हो रही है? उन्होंने कहा हाँ जी यहीं पे हो रही है। मैं कहा पोलिंग स्टेशन? वो स्कूल में खुला हुआ था। उन्होंने कहा जी ये पोलिंग स्टेशन है। मैं अंदर गया, स्कूल में क्लासें हो रही थी। मैंने कहा ये तो क्लासें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा क्या हम इलेक्शन की खातिर स्कूल बंद कर दें? अच्छा, पोलिंग भी चल रही है? तो मैंने कहा ये पोलिंग किधर हो रही है? उन्होंने कहा वो जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसके अंदर हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके वोट डाल देख लें। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे आराम से लोग लाइनों में खड़े हुए थे, आराम से अपने वोट डाल रहे हैं। बाहर आप सड़कों के ऊपर जाके देखें, कारोबारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन शुरू कब हुआ, इलेक्शन ख़त्म कब हुआ, पता नहीं लगा। दैट्स इट। ये है मैच्योरिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो इस हद तक आगे जा चुका है। हमारे यहाँ तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होता है, तूफ़ान बदतमीज़ी। मैं कम से कम और कुछ नहीं तो अगर सिर्फ आप इलेक्शंस की जो इलेक्शन कमीशन के जो पैसे हैं 28 अरब रुपए तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये तो है इलेक्शन कमीशन के जो पैसे, जो पैसा सर्कुलेट होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जो ये सारे उम्मीदवार पैसा खर्च करेंगे, ये कहानी तो मेरे ख्याल में 200, 250, 300 अरब तक जानी है ये। और उसका नतीजा क्या बरामद होना है? वही एक फिक्स मैच जिसका रिजल्ट सबको पहले से पता है कि ये होना है।